देश का मिजाज नॉर्थ। लड़स्माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और हरदीप सिंह पुरी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसे नेतृत्व परिवर्तन से पहले संगठनात्मक एकता और ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दोपहर 2 बजे किया गया। पूरी चुनाव प्रक्रिया देश की राजधानी में पार्टी हेडक्वार्टर में हुई। नवीन के अलावा किसी अन्य नेता ने इस पद के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूपी में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि के केस में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका देते हुए अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि वे केरल में पहले से तय कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाए हैं। केस 2018 का है, जब सुल्तानपुर के एक बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने शिकायत की थी कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पहले भी राहुल के न आने पर वारंट जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में उन्होंने सरेंडर कर जमानत ली थी। जुलाई 2024 में उन्होंने बयान दर्ज कराया था और आरोपों से इनकार किया था। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये आखिरी मौका है, उन्हें पर्सनली पेश होना होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संगम स्नान से वंचित रहने का मामला गर्मा गया है। शंकराचार्य के मौन व्रत धारण करने की खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि रविवार की घटना के बाद से ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा पालकी को रोकने की घटना के बाद से ही उनका गुस्सा भड़का हुआ है। मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चाहिए वो कह रहे थे नहीं यहीं उतरो, तो अब सवाल ये है कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश देने का अधिकार माघ मेला प्रशासन को किसने दिया है? क्या माघ मेला का प्रशासन डीएम, एसएसपी, एसपी, मेला अधिकारी इतने अधिकारी हो गए कि वो शंकराचार्य को कहें कि पालकी से नीचे उतरो और उनके कहने से, उनके आदेश से शंकराचार्य उतर जाए? ये माघ मेला संतों का है, महंतों का है, सनातनियों का है कि पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का है? हमको बताएं। वीआईपी सुरक्षा बलों ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकवादियों की तलाश के लिए अपना तलाशी अभियान फिर शुरू कर दिया है। यह अभियान रविवार को चतरू क्षेत्र के मंद्रल सिंहपोरा के पास सोनार गांव में शुरू किया गया था, जिस दौरान हुई गोलीबारी में 8 जवान घायल हो गए थे। अधिकांश जवान आतंकवादियों द्वारा अचानक किए गए ग्रेनेड हमले के छर्रों से घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडित पलायन दिवस पर कहा, उन्हें कौन रोकता है? किसी ने नहीं रोका। घर जाएं, वहां बहुत से पंडित रह रहे हैं, अपने गांव में आराम से बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर उन्होंने कहा, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था कि घर भी बना कर देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई, अब दिल्ली हुकूमत को देखना है। हिमाचल प्रदेश में लोग तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के लिए सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। सरकार प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों से गेहूं, मक्का, जौ और हल्दी खरीदकर हिमभोग ब्रांड के अंतर्गत उनका विपणन कर रही है। ये उपज 60% रसायन युक्त और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के उत्पादों को आम लोगों तक सुलभ कराने के लिए शिमला में बिक्री केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information